तो गुडविल चैप्टर अपन कर रहे हैं, उसमें क्या था, अपना प्योर ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेशन करना। इससे ज़्यादा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में नहीं है। इसका अकाउंटिंग वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन करना है, इसके लिए हमने मेथड पढ़ा है। 3 मेथड है बेसिकली। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है। इस 3 मेथड से अपने को गुडविल निकालना आना चाहिए, ठीक है। पिछले क्लास में अपन ने एवरेज प्रॉफिट मेथड को अच्छे से किया है। इसमें बेसिकली क्या क्या रहता है, इसमें अपने को क्या करना रहता है, सर कोई भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद इसको अपने को नंबर ऑफ ईयर से इंटू कर देंगे तो इससे गुडविल अपना आ जाता है। यही था इसमें काम अपना, है ना। पास्ट प्रॉफिट्स दिया है, उसको एवरेज कर दो और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू करेंगे तो गुडविल अपना आ जाता है। अब पास्ट प्रॉफिट जो होता था, इसमें कुछ गलतियां होती थी, कुछ एरर्स होते थे, कुछ मिस्टेक्स होते थे, उसको हमको ठीक करना रहता था। तो ये पास्ट प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ता था, करेक्शन करना पड़ता था, करेक्शन। इसके अपन 3-4 एग्जाम्पल आई गेस किए हैं, है ना, करेक्शन के बेसिस पे, जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप P&L में डाल दोगे तो उसका डेप्रिसिएशन वगैरह, इम्पैक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें अपन ने किया है। 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर किए हैं, एबनॉर्मल लॉस वगैरह, है ना। आई होप इससे ज़्यादा अपने को इसमें करने की जरूरत नहीं। और ये जो करेक्शन है, ये पूरा जो है 11th के बेसिस पे ना, 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, ठीक है। तो इस कारण अपने को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 11th तो अपन भूल के आ गए, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर भी अपन ने किया हुआ है। किसी को कोई डाउट रहेगा तो फिर अपन फिर से कर लेंगे, ठीक है। आज अपने को करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट मतलब तो सबको पता है ना, प्रॉफिट मतलब पता है भैया क्या हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर 10 रुपये में बेच रहे हो, 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, और इसका कॉस्ट आता है, मान के चलो अपने को कॉस्ट आता है इसका 8 रुपये, तो 2 रुपये जो बचा है ये क्या अपना प्रॉफिट है। तो ये तो प्रॉफिट है। लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये तो मतलब सुपरमैन टाइप का सुपर प्रॉफिट वाला बात हो गया। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये अपने को जानना है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं और फिर अपन ये टॉपिक मतलब इसका कैलकुलेशन अपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलो आज अपने क्या खाने का मन कर रहा है, आज अपने को पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, ठीक है। मान के चलो पानी पूरी के ठेले लगते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ठेला ही बोलते हैं ना। ठेला 1, ठेला 2, ठेला 3, ठीक। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जितने भी ठेला लगे हैं, ये लोग कौन है भाई, ये लोग कंपनी है या पार्टनरशिप है, LLP है या सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है ना। ये लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर है। तो ये लोग क्या करते हैं, लागत लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, है ना, कैपिटल लगाएंगे भाई, है ना, कैपिटल लगाएंगे, और उस कैपिटल से जो भी इनको प्रॉफिट आएगा, कैपिटल लगाएंगे और प्रॉफिट आएगा ही आएगा, है ना। ये तो अपन पढ़े ROI, पिछले साल भी एक रेशियो था अपना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, कितना % आप कमा पा रहे हो कैपिटल के ऊपर। जैसे मान चलो ठेला 1 वाला 1 लाख रुपए लगाया है, और इसके लिए ये जो प्रॉफिट कमाता है 25,000 कमाता है। इसका मतलब इसका ROI कितना है, 25%। अगर ये लगाया है 1.5 लाख रुपया और 40,000 कमाता है, तो कितना आ जाएगा, इसका कितना % आ जाएगा, कैलकुलेटर हो, 30 अबाव % है, इतना तो समझ में आ रहा है मेरे को। 30 अबाव है, मोर देन 30 कर लेते हैं, 30% से ऊपर कमा रहा है। और ये ठेला 3 है, ये मान के चलो 2 लाख रुपए लगाया है और ये कमाता है 50,000 रुपया। इसका मतलब कितना है, 25%। बात समझ आ रहा है, हाँ। ऐसे ही कोई भी बिजनेस हो, कॉमन बिजनेस होना चाहिए। अब मैं पानी पूरी के ठेले को कोई जूते के दुकान से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम बिजनेस जो है उससे कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भैया हमारा जो इंडस्ट्री है, पानी पूरी का जो इंडस्ट्री है, उसमें एवरेज कितना कमाया जाता है। एवरेज जो कमाया जा रहा है वो लगभग 25 से 30 मतलब 28% का एवरेज रिटर्न है।
बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, ऐसे ही एनालाइज करेंगे ना भैया। कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जितने भी कंपनियां हैं, है ना, वो कंपनियां या फिर वो जितने भी फर्म्स हैं वो लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसका एवरेज निकाल लिए, इतना 28% इसका एवरेज प्रॉफिट है। बात समझ में आ रहा है? ये एवरेज प्रॉफिट है। या इसको अपन बोलेंगे क्या सर, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना अपने को कमाना चाहिए। अगर अपन भी अगर ठेला 4 लगाए, ठेला 4 अपन अगर लगाते हैं कल के डेट में, है ना, तो अपने को कम से कम कितना कमाना चाहिए? 28%। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। सभी इतना कमा रहे हैं तो हमको भी इतना कमाना चाहिए, सीधी सी बात। सुपर मतलब नॉर्मल से ज्यादा होगा कि नॉर्मल से कम होगा? बताओ। नॉर्मल से ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। तो अपने को यही देखना है कि भैया मान के चलो ठेला 4 है, ठेला 4 अपन लगाए हैं, ठेला 4 अपन लगाए मान के चलो 3 लाख रुपए में लगाए, या मान के चलो ठीक है 3 लाख रुपए में लगाए, कैपिटल लगाए, और इससे हमको प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपया। मतलब कितना परसेंटेज हो गया बताओ? कितना परसेंट है? 50% कमा रहे हैं भैया प्रॉफिट। कमाना कितना चाहिए था? नॉर्मल कितना चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है 28, आप कमा रहे हो 50। ज्यादा है कि नहीं है? कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 22% जो है ये ज्यादा है। ये 22% क्या है? ये सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है? अभी तो हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल प्रॉफिट में अगर अमाउंट्स में यहाँ ले लूँ, नॉर्मल प्रॉफिट मान के चलो अमाउंट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान के चलो कितना ले लूँ? 80,000 ले लेता हूँ। 80,000 नॉर्मल कमाना चाहिए था, आप कमा रहे हो 1.5 लाख, तो कितना हो गया सुपर प्रॉफिट? कितना हो गया? 1.5 लाख माइनस 80,000 कितना? 70,000 रुपये जो आप कमा रहे हो, दिस इज सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? हाँ, सुपर प्रॉफिट क्या होता है समझ में आ रहा है? सेम इंडस्ट्री में जो भी हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग कितना कमा रहे हैं और हम उससे कितना ज्यादा हम कमा रहे हैं, वो होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात? अब अपने क्या करना है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आता था, इसको इनटू कर देते नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। यहाँ पे क्या करना है, सुपर प्रॉफिट आया, इसको क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को भी अपन क्या करेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आ जाएगा गुडविल। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है भाई, ठीक है, क्लियर है? तो अपने को बस ये देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या चल रहा है और हमारा जो फर्म है वो कितना कमा के दे रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तो आपको बस अभी कॉन्सेप्ट समझे, एक क्वेश्चन अपन करेंगे तो अपने को हाँ लॉस भी अगर होगा तो लॉस भी देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी हम तो प्रॉफिट से ही इंटू करेंगे ना, गुडविल निकालना है तो प्रॉफिट से ही इंटू करते हैं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं अपना एग्जाम्पल और समझते हैं। चलो एक बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं पहले, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी अपन कर रहे हैं सोहेल क्लॉथ स्टोर, मान के चलो, ठीक है। सोहेल क्लॉथ स्टोर हैड इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, ठीक है, 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, ठीक है। He made profits as follows. He made profits as follows. मान के चलो ईयर 2019, 2020 और 2021, ठीक है। 19 में कमाया है मान के चलो 40,000, 20 में कमाया है 50,000 और 21 में कमाया है कितना, 60,000,
ठीक है। हाँ, और बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 25%। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। आपको गुडविल निकालने नहीं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ बोल रहा हूं सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे समझते हैं, ठीक है। मैं अप्रोच बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिख लो, सब क्वेश्चन लिखिए। तने तेज चलाओ, हाथ तेज चलाओ भैया, 12वीं में हाथ तेज चलाना पड़ेगा। यस, हो गया, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल रेट दिया हुआ है, कितना कमाते हैं नॉर्मल बिजनेस, जो भी कपड़े का दुकान है 25% कमाते हैं। 25% किसका? कैपिटल का 25% कमाते हैं। तो भैया अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना? कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। कैपिटल है 1 लाख, 25% कितना आ गया? 25,000। दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा? अब अपने को निकालना है भैया हम कितना कमाए, हम कितना एक्चुअल में कमाए हैं। कैसे पता चलेगा बताओ? तीनों साल के प्रॉफिट्स को अपन क्या करेंगे? बस ऐड करेंगे या और कुछ और करेंगे? एवरेज करना पड़ेगा अपने को, है ना। क्योंकि ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपन जब 1 साल के प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास भी 1 साल का फिगर होना चाहिए। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट सबको आता है, 40 + 50 + 60 डिवाइड बाई 16, क्या 3? ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। तो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? कितना आ गया? 50,000। अब बताओ, देखते साथ समझ में आ रहा है आप लोगों को सुपर है कि नहीं है? यहाँ पे सुपर है ना? क्या सुपर है भैया? भैया हम जो कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 50,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू 25,000। 25,000 हमारा सुपर प्रॉफिट। यही आंसर है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको कॉपी कर लो या खुद से बना लो। क्या बोले? अप्रोच बताने वाला था, भावनाओं में बह गया मैं भी। चलो पहला क्वेश्चन है, बना के देते हैं, आगे तो जान लेना ही है आप लोग का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न